आज हम शुरू करेंगे, उसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन पूरा चलेगा बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के। आप देखते रहना, जितने पॉसिबल टाइप हैं हम शॉर्ट में फटाफट सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखो 1/x होता है, थोड़ा आप सही दिख रहा है, हाँ देखो 1/x होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है? log mod x। इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x प्लस c, log mod x प्लस c। अगला देखो क्या होता है? देखो log mod x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ ax क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ax क्या होता है? a की पावर x अपॉन log a की पावर x, a की दिख रहा है, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, देखो करते रहो, अभी जब हम वो करेंगे ना क्वेश्चन तो सही लगेगा। ये इंटीग्रेशन मेरे सर कहते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स बड़ा हीट फंक्शन है, मतलब इसका गधे का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। क्या आएगा? ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। अब देखो अगला देखो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास, बताओ साइन एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा साइन एक्स का। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारे पास कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? देखो कॉस एक्स का हो जाएगा हमारे पास प्लस का साइन एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा बताओ? साइन एक्स प्लस सी। अगला देखो, अगला है हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स। देखो हमने जब बचपन में टेबल याद करी थी, टेबल क्या याद करी थी? ऐसे याद करा था, ऊपर था साइन, यहाँ था कॉस एक्स, फिर यहाँ था टेन, फिर यहाँ क्या था बताओ? बताओ यहाँ क्या था, जल्दी बोलो। साइन कॉस टेन कॉट, यहाँ याद किया था हमने सेक, यहाँ याद किया था हमने कॉसेक, ऐसे याद किया था। तो बस उसी से इंटीग्रेशन लगा लो कि जो नीचे बैठा है वो मोटा है। देखो जो नीचे बैठा है वो कैसा है? अपना मोटा आदमी है। ठीक है, उसको अगर तुम मारपीट करोगे तो कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, अब देखो उल्टे ये ना अच्छे लोग नहीं हैं, उल्टे जो उल्टे हाथ के काम होते हैं वो अच्छे करते हैं, तो पॉजिटिव आया। अब ये नेगेटिव है, अभी देखो सीधे हाथ पे आए, कहाँ पर आए हम? सीधे हाथ पे आए, तो इस पे स्क्वायर लगाओ, पहुँचेंगे तो हम ऑब्वियसली यहीं पे ही, मगर सीधे हाथ के सारे काम हम बुरे करते हैं तो नेगेटिव से पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या आया? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है? माइनस का कॉट एक्स होता है। समझ में आया इतना बात? अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, इन दोनों का इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है अपना? देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होता है अपना? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स होता है अपने पे सेक एक्स। और एक तो तुम्हें पता ही है सरकारी, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सी ज़रूर आएगा। ठीक है, आगे देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कॉट एक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है? जल्दी बोलो फटाफट से। ये होता है माइनस कॉसेक एक्स। देखो अगेन वही, ये और ये अगेन ये विद नेगेटिव साइन। ठीक है, इतने सारे रूल सबको याद हुए? देखो इतने सारे रूल नहीं है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस प्रॉब्लम बहुत आएंगी। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे ना, तो ये सारे फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगे। देखो एक बेसिक प्रॉब्लम कराती हूँ, उसके बाद आप देखना। ठीक है, जैसे ये 1/x की पावर 7/2 ऑफ dx लिखा हुआ है। एक बात और याद करना, जैसा ये x है तो आपको इसमें जो भी काम करना है वो ये और ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तब बात बन जाएगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। x की पावर -7/2 लिखो, नेगेटिव में लिखो। क्या कहा मैंने? x की पावर -7/2। अब लिखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखो x की पावर -7/2 प्लस 1, जो ऊपर लिखा सो ही नीचे लिख दो, -7/2 प्लस 1। और एक इंटीग्रेशन ऑफ, आपको पता ही है सरकारी है। अब देखो कैसे करेंगे इसका, आपको तो पता ही है। देखो -7/2 ये रहा, प्लस 1, 2 एलसीएम लगाया, 2 ये रहा, माइनस का 7 प्लस का 2 कितना हो गया? माइनस का 5/2। और नीचे क्या आ गया? हम दोबारा नहीं करेंगे, हम ऊपर करके आ चुके हैं, तो जो ऊपर किया वही नीचे जाएगा। क्या जाएगा? देखो माइनस का 5/2 हो जाएगा। देखो माइनस का 5 ऊपर गया 2, एक्स की पावर -5/2 और प्लस का c। ठीक है, एक और करके देखो। देखो बच्चे जो होते हैं ना वो रूट वगैरह से थोड़ा ज़्यादा डरते हैं, तो एक देखो रूट वाला ही करा देते हैं। ये बहुत बेसिक लॉ है। क्या? जो पावर लिखी है पावर में एक जोड़ दो, और जैसा तुमने लिखा है ऊपर बिल्कुल डिट्टो डिवाइड मार दो। फिर से बोलो मेरे संग, जो पावर में लिखा है, अरे ऐसे हो जाओ, जो पावर में लिखा है उसमें एक जोड़ दो। क्या? जो पावर में लिखा है उसमें एक जोड़ दो, जो पावर में लिखा है उसमें एक प्यारा सा 1 जोड़ दो, और जो पावर में लिखा है उसमें एक, और वही उसी से डिवाइड कर दो। देखो ये वाला कैसे करेंगे। देखो
इसका मतलब मुझे पता नहीं था कि जब मैं छोटी बच्ची थी ना तो इसको ऐसे आती थी इसका, क्योंकि मुझे लगता है रूट का मतलब तो होता है हाफ, तो और ये 3 ये रहा, मगर ऐसी गलती मत करना, ये नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/3 होता है। फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे इसमें, देखो क्या करेंगे, टी की पावर 1/3 में 1 जोड़ दो और उसी से ही डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो टी की पावर 4/3 और डिवाइड में क्या जाएगा 4/3 ऐसे आएगा, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 3 ये रहा, 4 ये रहा, और प्लस का सी। इतनी बात समझ में आई बिल्कुल बढ़िया से। देखो 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी इंटीग्रेशन। ये सी वो वाला सी नहीं है जो आप बोलते रहते हो, ये सी है। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ना, देखो फॉर्मूले तो हमने याद कर लिए, जो बच्चे फॉर्मूले याद कर लेते हैं फिर उसमें आता है 11 का बेसिक्स, 11 के फॉर्मूले। देखो ये तो सब बच्चों को पता ही होता है, कैसे पता होता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना। तो यहाँ से देखो 1 ये रहा, ये माइनस का गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू हो गया अपना प्यारा सा साइन स्क्वायर एक्स। ये सब बच्चों को याद ही होता है। फिर देखो कॉस एक्स तो अपना ये रहा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के डाल सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स और ऑपरेटर अपना डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसे सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, इसे ऐसे करेंगे, देखो 1/sin x यहीं रख दो, ठीक है। और बताओ, देखो ये 2 sin x है, एक तो मैंने चुरा लिया। अब देखो एक cos x ये और एक रहा प्यारा सा sin x ये है, और ऑपरेटर मत भूलना, बहुत सारे बच्चे ऑपरेटर भूल जाते हैं, ठीक है। देखो 1/sin x क्या होता है, उम्मीद देखो एक ये ना 9 के फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार जाके 9th क्लास की बुक से रिवाइज कर लेना। 1/sin x क्या होते हैं, cos x, साइन का उल्टा बताओ cos x, ये क्या हो जाएगा अपने प्यारा सा cot x। अब देखो हम पीछे पढ़कर आए हैं, आपकी कॉपी में तो लिखा होगा, आप देख लो, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos x और cot x क्या होता है, फटाफट से बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, देखो हमने ये सब सीधे हाथ पे पढ़ा था, cos x ये लिखा था, cot x ये लिखा था। सीधे हाथ के सारे काम से गलत होते हैं, इंटीग्रेशन के सीधे हाथ के सारे काम इसके गलत होते हैं। देखो बस याद करने की ट्रिक है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि सीधे हाथ के सारे काम से गलत होते हैं। तो cos x इंटू cot x क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cot x होता है मेरा प्यारा सा माइनस cos x। ये मोटा वाला है ना, तो मोटा वाला डोमिनियन है, ये अपनी चलाएगा, कहेगा नहीं मैं ही बैठूंगा आके, तो यही आगे बैठ गया। बताओ आगे, और एक तुम बताइए सरकारी सी आएगा ही आएगा। देखो इसमें कोई दिक्कत थी, लेकिन बहुत पता है ये क्वेश्चन बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है मुझे पता है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है पता है, इसमें एक तो बच्चे ये वाली ट्रिक नहीं देख पाएंगे। हालांकि ये ट्रिक नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ना हाथ की प्रैक्टिस है कि अच्छा 1/sin यहाँ, फिर कॉस यहाँ, फिर साइन यहाँ, फिर एक नई बात आ जाती है कि साइन पे ये 9th क्लास से आया है, 9 इसका इंटीग्रेशन ये होता है, फिर ये तो भी चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बोलेंगे नहीं समझ में आया। देख लो एक बार अच्छे से, देखो अभी अपना क्लास 11 का फॉर्मूला आ गया, जो हाफ एंगल फॉर्मूले हमने पढ़े थे ना। देखो छोटा बच्चा होगा ना तो वो देख के एक बात और अभी तक बताई नहीं है, फिर बता देती हूँ। जैसे 1 जैसे कुछ नहीं होता है, जैसे ये 1 होता है, ये dx होता है, तो इसका इंटीग्रेशन मालूम है, इसका इंटीग्रेशन अपना प्यारा सा x प्लस c होता है, याद रहेगा, रख लेना यार। देखो अपने ने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। देखो cos अच्छा आदमी होता है, तो इसलिए आता है cos, ये मोटा है ना तो इसका आधा कर दो, cos 2x माइनस 1। सिमिलरली फॉर्मूला देखो यहाँ तो लगने रहा, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसी आदमी के इसी के 2 बच्चे हैं, 2 नहीं इवन 3 बच्चे होते हैं। cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos तो अच्छा आदमी है तो वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए वो जो क्यूब वाला फॉर्मूला होता है ना उसमें भी वो पॉजिटिव ही आता है। तो ये कैसे हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसे दिया हुआ था। अब देखो अरे ये क्या हो गया, ये तो यहाँ x/2 है, तो क्या करें, देखो cos x डाल देते हैं इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x/2 डाल दिया, डन। अब देखो आ गया वही आइटम जो हम ऊपर पढ़ के आए, बस देखो हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन नहीं है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। देखो ये क्या हो जाएगा मेरा प्यारा सा cos x dx हो जाएगा। अब तुम्हें पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, cos अच्छा आदमी है, सांप जो होता है अच्छे आदमी को नहीं काटता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x मुस्कुराता हुआ sin x प्लस c। ये अपना हुआ क्वेश्चन खत्म। आया देख लो एक बार दोबारा से, देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ हाफ एंगल फॉर्मूले का एप्लीकेशन और कुछ भी नहीं, नन्ना था भी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है तो कुछ भी नहीं, जैसे हम वो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद ये लॉग वॉग आते हैं, हालांकि मैं बोलूँगी नहीं, बस फटाफट से देख लेना। बच्चे जो होते हैं ना इन लॉग वॉग से बड़ा डरते हैं, तो उसी डर का फ़ायदा उठाते हैं। देखो जैसे ये ई है और इसका बेस देखो, यार तुम्हें सही से नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, हाँ तो ये ई है और इसका बेस देखो लॉग ई है, ठीक है। देखो ऐसे करते कैसे हैं, ई देखो ऐसे हुआ, ये लॉग ई ये मोटा बैठा हुआ है, अब बेटा रो रहा है, मम्मी ने उठा लिया, क्या हो गए 1 हो गए। अब हमें मम्मी बेटा लेटा हुआ है, मम्मी ने बस याद करने की ट्रिक है, ऐसे कोई अगर तुम्हें नहीं याद है तो फालतू बात है ये।
देखो ई ये रहा, लॉग ई रूट एक्स ये रहा, अपॉन एक्स ये रहा, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये वाला है कि इतना जो आइटम है, इतना वाला ये जो आइटम है ना, ये अपना प्यारा सा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये अपना रट के क्या आएगा? रूट एक्स अपॉन एक्स आएगा और संग में आएगा डी एक्स। अब देखो वही, अब तुम्हें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो होता है ना रूट एक्स इंटू रूट एक्स, वो अपना एक्स होता है। एक रूट 2 रूट खा के बैठता है। तो देखो ये तो ऐसी कैसी रहेगा, नीचे भी देखो ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा, इससे ये कटा। अब देखो ये क्या होगा, जल्दी बोलो इसके ऊपर क्या लिखूँ? एक्स की पावर हाफ। अब देखो इसके आगे क्या करूँगी? एक्स की पावर लिखूँगी माइनस का हाफ, ऊपर गया डी एक्स ये रहा। फिर क्या लिखेंगे? एक्स की पावर माइनस का हाफ प्लस का 1 माइनस का हाफ प्लस का 1 और प्यारा सा डी एक्स। देखो इतने स्टेप में कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं किया यार, सिर्फ थोड़ा बहुत ये लॉग की प्रॉपर्टी थी, ये भी क्लास 9 में सिखाई जाती है और ये तो अपने को याद ही थी। देखो है ना, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, एक्स बच गया। अब बता रही है यार 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ ही हो गई। फिर कुछ नहीं किया, उल्टा करके लिख दिया और बस रूल ऑफ साइन ऑफ, अरे यार इंटीग्रेशन तो हो लिया ना, अब ये हो गया। देखो जब तुम पावर रूल लगा दोगे ना, तो इसका मतलब होता है कि इसका इंटीग्रेशन हो लिया। एक बात और, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन का देखो, तुम्हारे पास 1 रुपया था, आधा रुपया तुमको मारपीट के मैंने छीन लिया, मारपीट के नहीं मतलब प्यार से छीन लिया। तो देखो कितना बचा? एक्स की पावर हाफ का रेसिप्रोकल क्या जाएगा? 2x और प्लस का c और ये अपना dx। बताओ इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल थी? सिर्फ एक लॉग का रूल लगा, फिर अपने को बेसिक अलजेब्रा का रूल लगा और अपने को इंटी तो अपने सीख ही रहे हैं। समझ में आया? दोबारा करके देखना इसको। देखो अब तुम ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है? दिख रहा है। देखो है ये भी लॉग का ही, कोई डिफिकल्ट या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेंगे कैसे? 9 है ना, तो देखो इसके ऊपर लिख दो 3 का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब देखो log 3x dx तो ये रहा, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं करना यार, ये जो तुमने क्वेश्चन ऊपर किया ना, इसी का ही बस, इसी के ही चाचा मामा आएंगे। देखो कैसे करेंगे। देखो थोड़ी log की प्रॉपर्टी आती है तो ठीक है। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? ऊपर वाले क्वेश्चन में ई ये रहा था, log ये रहा, इसका आंसर हमने मुस्कुराता हुआ 1 लिख दिया था। एक बात और याद करना, नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। देखो ये ई स्क्वायर है, नहीं बता देती हूँ। देखो जैसे सर ने बताया था कि ऐसा होता है। देखो ये 2 आइटम्स होते हैं ना, इन पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, पर इस पे थोड़ी ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है? ऐसी कहानी होती है। देखो ये 3 स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये 3 स्क्वायर। देखो कितना अच्छा होता ना ये, अगर इसकी शक्ल ऐसी होती 3 log 3, अगर ऐसी होती तो हम इसको चुपचाप से 1 लिख देते, पर ये तो है ही नहीं। तो 3 ये रही, log 3 ये रही। अब देखो यहाँ पे x है, अब इसे कह देंगे चल भग जाने से अपने घर बता जा, ऐसा कह ही नहीं सकते इसको। तो क्या करेंगे? अब ये 2 आएगा, उठकर इसके सर पर बैठेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी बैठे हुए हो, तुम पे ही तो बैठेंगे, मतलब गलत मत लेना यार। उसके बाद देखो 3 log 3 1 हो जाएगा, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब देखो अब तुम्हें पता ही है, अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, और ख़त्म हो गया अपना इंटीग्रेशन। समझ में आया? इतना पार्ट कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये छोटी सी एक लॉग की प्रॉपर्टी पता थी, अपने को बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन याद ही हो गया मन में, बस वही लगा के कहानी खत्म करी। अब एक ये थोड़ा सा ना, ये कॉपी उल्टी हो गई यार। अब एक ये थोड़ा सा एल्जेब्रिक वाला पार्ट है। देखो 2 ही मैक्सिमम इसमें 2 ही टॉप डोमिनियन मारते हैं। एक तो होता है अपना एल्जेब्रिक वाला, एक होता है अपना एल्जेब्रिक वाला हो गया, एक अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वाला हो गया। अभी हम एल्जेब्रिक करेंगे। देखो क्वेश्चन नोट कर लेना, ठीक है? देखो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट मुझसे डरा मत करो यार, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। देखो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का ये रहा। अब देखो इसे करेंगे कैसे, ठीक है? तुम ढंग से देखते रहना। देखो इंटीग्रेशन तो अपना ये रहा, प्यारा था, दिख रहा है। देखो ए यार, पता है ऐसे बच्चे भी देखे जिन्हें मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर याद नहीं होता है। देखो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, दिख रहा है ना यार? हाँ, 2 इंटू ए और इंटू बी। अब ये मत कर, देखो यहाँ जो माइनस आता है वो फॉर्मूले में आता है। जैसे बचपन में छोटी बच्ची तो सब होते हैं, तो मतलब मैं क्या करती हूँ, जैसे माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस यहाँ लगा दिया, उसके बाद पेपर में ये भी लिख रही हूँ, क्योंकि मैथ रटने की कोशिश करती थी ना यार, फर्स्ट आना था बस अपने को तो। और यहाँ से देखो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, तो देखो क्या करती थी, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है मैम? देखो ऐसे भी कुछ मत करना, मैं सिखा रही हूँ। माइनस यहीं आएगा, बाकी सबके साइन जैसे हैं वैसे के वैसे आएंगे, ये नेगेटिव नहीं है, ये ऐसे है। देखो रूट एक्स प्लस, देखो क्या बोल रहे थे हम लोग? देखो ध्यान से देखना। देखो एक तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स अब मेरा प्यारा सा एक्स होता है। अब ये देखो स्क्वायर से रूट गया तो कितना बचा? एक्स बचा, ठीक है? ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखो माइनस का 2 तो ये रहा, देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, देखते रहना, एक्स की पावर हाफ। अब दोबारा नहीं लिखूँगी यार, माइनस का 2 1 ये रहा,
ठीक है। अब देखो 1 और 2 का एलसीएम बच्चे जानते हैं, 1 और 2 का एलसीएम इज 2, 1 माइनस 4 क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते यार, नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर -3/2 एक्स की, अरे यार हमने इसका इंटीग्रेशन तो अभी नहीं किया ना, अभी इंटीग्रेशन तो हम इसका करेंगे, अभी तो बस हमने इसे सॉल्व करके लिखा है, ठीक है। अब देखो ये इंटीग्रेशन है, इसको देखो ये √x रहा और ये तो तुमने देख लिया। अब क्या करेंगे, इसको बांट देंगे बस, देखो ये रहा और x की पावर -4 रहा। देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे यार, 2 का एरिया क्या फाइंड करें, देखो है ना, तो ये रहा और x की पावर -3/2 ये रहा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, x की पावर फटाफट से बोलो, अपने आप से बोलो, x² 2, फटाफट से बोलो x की पावर, देखो कैसे करेंगे, x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, x की पावर कितना हो जाएगा -3 -3, ठीक है। देखो अब ये प्लस गायब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा -1/3, x की पावर में लिखा है -1/3, चाहे x की पावर -1/3 लिख लो या 1/x³ लिख लो, सेम बात, ठीक। -2 यही आएगा, देखो इसे कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है x की पावर, क्या लिखा हुआ है देखो, x की पावर -3/2, तो बस 3/2 तो ये रहा, +1 ये रहा, -3/2 ये रहा, +1 ये रहा, x की पावर में कितना जाएगा देखो -3 + 2 ये हो जाएगा अपना -1/2, जो ऊपर लेगा सो ही नीचे आएगा, माइनस ये रहा 2 ये रहा, तो एक तो 2 ऑलरेडी है, उधर एक माइनस भी तो आया अपना, है ना, उधर एक अरे दिख जा सही से, उधर एक माइनस भी तो आया है, तो यहाँ क्या जाएगा देखो 2 तो ये रहा, -2 ये रहा और x की पावर में -½ ऐसे आया यार। तो अपना आंसर क्या बैठ रहा है देख लो, सही बैठ रहा है यार, x² कैसे बैठ रहा है देखो, x²/2 -1/3x³, देखो x²/2, देखो x²/2 -1/3x³ -1/3x³ +4/√x, इस हाफ को रूट ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक बैठा। देखो यार एक नया और सुंदर सा प्रॉब्लम ये है, देखो इस वाली प्रॉब्लम में जिसका एलजेब्रा में हाथ ठीक नहीं है वो पक्का इसमें गड़बड़ी करेगा। हम इसे ना इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले तो हम इस आइटम को सॉल्व करके लिख लें, कैसे लिखेंगे, 2 यही रहा, मैंने देखा यार बहुत सारे बच्चों को ये भी सॉल्व करना नहीं आता, 5t यही आएगा, 3 - t² यही आएगा, ठीक है। देखो 3 6 और 2t² दिख रहा है प्लस 15 +15t, ठीक, +- तो ये रहा t³ ये रहा, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, कुछ सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ है t की पावर में ½ क्या लिखा हुआ है, t की पावर में ½ ये डिनोमिनेटर और ये रहा सेम t की पावर में ½ ये रहा सेम t की में ½ ठीक है। पहले ना ऐसे सॉल्व करके लिख लें, फिर एक ही बार इंटीग्रेशन लगाएंगे। देखो 6 तो यही रहा, ये क्या हो जाएगा t की पावर में -½ ठीक है, 2 यही रहा, ये क्या हो जाएगा देखो t की पावर में 2 -½ t की पावर में 4 - 1 बता दिया यार, देखो t की पावर में 4 - 1 3/2, तो 2 की पावर में कितना आ जाएगा देखो, 2 की पावर में नेगेटिव तो नहीं आएगा ना, नेगेटिव नहीं आएगा यार, 4 - 1 3 नेगेटिव नहीं आएगा। देखो t तो यही रहा, t की पावर में 3/2 15 ये रहा, 1 ऊपर है हाफ नीचे है, 1 माइनस ऐसा होता है ना, देखो a की पावर n क्या होता है, a की पावर m - n याद रखना। और मल्टीप्लिकेशन में मतलब जैसे मल्टीप्लाई होता है तो उसमें ऐड होता है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। देखो 1 ये रहा, 1 - ½ कितना हो जाएगा, 1 में से आधा, 1 रुपये तुम्हारे पास आधा ले लिया, कितना बचाया आधा। फिर देखो अगेन 3 ये रहा है ना, 3 ये रहा, देखो 3 माइनस का हाफ कितना हो जाएगा 6 - 1 6 - 1 5/2 ठीक है, इतना भी हो गया। अब देखो अब लगाएंगे हम इंटीग्रेशन इंडिविजुअल पे, इतना मुश्किल कौन करेगा यार। अब देखो क्या करते हैं, 6 तो यही रहा, सजा के लिखेंगे, अब हमने सवाल को आसान बना लिया, हो जाएगा -½ + 1 - 2 ये रहा, t की पावर 3/2 + 1 3/2 + 1 ये रहा, और ये साइन क्या था अपना, ये तो साइन पॉजिटिव का था, 15 ये रहा, इसे नहीं करेंगे यार, डायरेक्ट लिख देंगे, t की पावर ½ + 1 होता है अपना 3/2 × 2/3, देखो 5 ये रहा, ये क्या जाएगा t की पावर में, देखो 5/2 ये रहा, देखो 5/2 + 1 2 तो यही रहा, 2 से 2 गया 5 + 2 7/2 हो गया, ठीक है 7/2 हो गया। 6 तो देखो यही रहा, ठीक क्या हो जाएगा t की पावर में आधा, और सो ही ऊपर घूम जाएगा, 2 ये रहा, ये हो जाएगा t की पावर में 5/2, इसका उल्टा कर देंगे 2/5, 3 × 5 = 15 5 × 2 = 10 दिख रहा था ना यार, 3 × 5 = 15 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3/2 -5, इसे इंडिकेट नहीं किया अभी, नहीं कर दिया, और अपना प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। एक बार से जाके लिख दूँ, देखो ये जाएगा 12 √t और -4
माइनस का 4√5, इससे तो कुछ लिख ही नहीं सकती यार। 5/2 प्लस 10 टी की पावर 3/2 माइनस 5 टी की पावर 7/2 प्लस सी। देखो देख के समझ में आया पूरा। सिर्फ कैलकुलेशन देखो, आज चेक कर लो मेरे संग। देखो 12 √t प्लस 10 3 की पावर 2 10 टी 3/2, ठीक है, और माइनस 4/5 टी की पावर, और अरे यार इसमें हमने लिख तो दिया मगर इसकी पावर ही खा गए। तो ये कैसे आएगा? 2 तुमने बोला नहीं यार, 2 ऊपर नहीं, सॉरी 7 नीचे और 2 ऊपर, ऐसे भी तो आएगा ये वाला आइटम। ये पावर लिखना भूल गए यार। पावर भी तो आएगी, जैसे पावर भी तो आएगी, ठीक है। अब देखो देखो शायद यार क्वेश्चन रह गया है, कर दिया था लेकिन कैमरा ऑन करना रह गया। देखो cos x ये रहा और ये रहा, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, इससे इसकी मल्टीप्लाई कराई, इससे इसकी मल्टीप्लाई कराई, ये हो गया cos x स्क्वायर x, ये हो गया cos x cot x, ठीक है। इसके बाद देखो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इस ना इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। इसको दिया इंटीग्रेशन तो माइनस का cot x आया, इसको दिया इंटीग्रेशन तो ये आया। कैसे याद करोगे? cos x का इंटीग्रेशन सीधे हाथ की बात है, चुपचाप नेगेटिव साइन के संग आ गई। अब देखो ये और ये मोटा आदमी संग में है तो मोटा आदमी पहले आएगा, और सीधे हाथ की बात है इससे। ऐसे बात कर सकते हो कि सारे दिन में सी बोलना नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साथ में आएगा, ठीक है। देख लो इस वाले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत नहीं, तो मल्टीप्लाई करा के और छोटा सा एक फॉर्मूला लगाया बस। देखो एक ही फॉर्मूला और भी है, ठीक है, एक फॉर्मूला नहीं, एक क्वेश्चन है, एक लास्ट और क्वेश्चन है। देखा ई की पावर एक्स लॉग ए, ई की पावर ए लॉग ए। देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है यार। देखो इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले ये जो फॉर्म है जैसे हटा के लिख लें। देखो ई ये रहा, देखो हम चाहते हैं कि ये ई और ये लॉग ना संग में आ जाए, ये एक्स हट जाए, तो कैसे लिखेंगे? ई लॉग ए यहीं आएगा और ए की पावर एक्स हो जाएगा। ये यहाँ से उठ के ना एक्स यहाँ से उठ के ऊपर बैठ जाएगा, एक्स यहाँ से उठ के ना ऊपर बैठ जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस हम इस संग में भी करेंगे, सेकेंड टर्म के संग में। कैसे करेंगे? ई तो यही रहा, लॉग ये रहा, ये जो ए है ना ये उठ के ऊपर बैठ जाएगा। देखो ये अगेन ये रहा, ई तो यहीं लिखेंगे, अरे यार पेपर, देखो ई तो यही रहा, ठीक है, और लॉग ए के ऊपर ए बैठ जाएगा। अब देखो बड़े प्यार से देखना, देखो ये और ये कट्टर दुश्मन, ये और ये कट्टर दुश्मन, ये और ये कट्टर दुश्मन। तो देखो अपना क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स, एक्स की पावर ए, और बताओ ए की पावर ए, ठीक। अब इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। अब तुम्हें पता ही है इंटीग्रेशन सेपरेट्स। देखो ये हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, ये तो हमने बेसिक से सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर ए डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ए डी एक्स। इतना समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से, कुछ नहीं किया, सिर्फ ई और लॉग संग में कर दिए, ई और लॉग दुश्मन संग में कर दिए, बस इस वाली फॉर्म पे आ गए। देखो यार ये वाला क्वेश्चन ना बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे इसमें, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नई डिफरेंस पता लगेंगे। डिफरेंस सिमिलाइज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर तुम नोट कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को तुम इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक। क्यों लिख लेना? इन वाले कबाड़ा स्टेप्स के लिए नहीं, इस वाले कबाड़ा स्टेप्स के लिए नहीं, इस वाले कबाड़ा स्टेप के लिए। देखो जैसे था ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स क्या होता है? देखो ए की पावर एक्स अपॉन में आता है लॉग ए, ए की पावर एक्स अपॉन में क्या आता है? लॉग ए। सिमिलरली देखो एक्स की पावर ए है, ये वो देखो दिख भी रहा होगा तुम्हें, एक्स की पावर 2 जैसे लग रहा है, तो बस पावर में एक जोड़ दो, जो ऊपर लिखा उसकी बात मान के नीचे लिख दो। अब देखो ये क्या है भाई? ये है ए की पावर ए था यार, ये देखो इसमें तो मेरा ऑपरेटर जैसा कुछ है ही नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है ए की पावर ए डी एक्स। क्या करूँ यार, इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, एक्स है ना, तो एक्स ये हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन? देखो इतना याद कर लो, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है। ए की पावर एक्स लिखा हुआ है तो ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। ए की पावर एक्स, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, इसमें पावर रूल लगा दिया, एक्स की पावर ए प्लस 1, और ये इसमें अच्छा इसमें ए की पावर ए डी एक्स, ए की पावर ए, और ये रहा। देखो यार ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको ये फॉर्मूला याद होगा, मतलब जो थोड़ा मासूम बच्चा होगा उसको फॉर्मूला याद नहीं होगा। आप देख लो इसका फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, देखो देखते रहना, अच्छे से समझ में आ जाएगा यार, ठीक है। कैसे करेंगे? देखो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब के बाद देखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, 1 के ऊपर क्यूब, अरे यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो a माइनस बी लिखा हुआ है डिट्टो a माइनस बी छाप के लिख देंगे, ठीक।
अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है, अभी तुम इस फॉर्म को सॉल्व करने की फिराक में है। देखो x की पावर 3 है, x की पावर 3 लिखो या x की पावर -3 लिखो, काट दो, माइनस का 3 यही आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, दोबारा नहीं आएंगे, ये तो हमने कल देख लिया। तो माइनस का 3x प्लस का 3/x। होप इतना स्टेप समझ में आया, कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्म लगाया यार, ठीक है। सिर्फ अब लगाएंगे इंटीग्रेशन में, सेपरेट कर लेंगे यार। x³ dx ये हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दिया, x की पावर -3 dx हो जाएगा, -3 बाहर निकाल दिया, x dx हो जाएगा, 3 बाहर निकाल दिया, 1/x। देखते रहना, एक ट्रिक है। क्यों मैंने ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने था 1/x³ था, फटाफट से ऐसे माइनस लगा दिया। इसे क्यों नहीं लिखा, तुम बताओ क्यों नहीं लिखा फटाफट से अपने मन में। x की पावर 3 है 4, ठीक, x की पावर बढ़ा देंगे -2/2, ठीक है, -3 ये रहा x² 1/3। बताओ 1/x को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारा 1/x प्यारा से क्या होता है, log mod x होता है प्लस का c। अब बताओ a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log a, ठीक है। थैंक यू, आज इतना पढ़ाया, तुम कल एक बार देख लेना फास्ट इनटू वीडियो को करके। और अब ये इंटीग्रेशन की सीरीज़ मोस्ट प्रोबेबली मतलब पक्का है कि ये रोज़ चलेगी। हम बहुत क्विकली, बहुत शॉर्ट नंबर ऑफ डेज़ में इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे विद गुड एग्जांपल्स, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट 15 से 18 एक्सरसाइज का है, और एक एक्सरसाइज में कम से कम 30-35 क्वेश्चन है। हम सब नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।